इमेजिन करो एक दुनिया जहां हमारे आसपास एक अनसीन वर्ल्ड एग्जिस्ट करता हो। एक ऐसी दुनिया जिसमें इंसानी रूह, जिन और सुपर नेचुरल फोर्सेस अपनी जगह बनाती हैं। हर कल्चर, हर रिलीजन का अपना एक अलग नजरिया है घोस्ट और स्पिरिट्स के बारे में। आज हम इस्लाम, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी के पर्सपेक्टिव्स को समझेंगे और ये जानेंगे कि इनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स इन मिस्ट्रीज को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। इन दिस वीडियो हम एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग रिलीजन्स के अंदर घोस्ट का कॉन्सेप्ट, क्या इंसानी रूह होती हैं या फिर कुछ और ही चीज जो हमें कंफ्यूज करती हैं। फ्रॉम रेस्टलेस सोल्स इन हिंदुइज्म टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जिन्स इन इस्लाम और डेमोनिक स्पिरिट्स इन क्रिश्चियनिटी, ये एक जर्नी है जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। इस्लाम में घोस्ट या भूत का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली नहीं मिलता, लेकिन सुपर नेचुरल बींग्स जैसे कि जिन्स और शयातीन का जिक्र कुरान और हदीस में काफी प्रोमिनेंटली किया गया है। इस्लाम के मुताबिक इंसान के डेथ के बाद उसकी रूह बरज़ख में चली जाती है, एक ऐसी जगह जो दुनिया और आफ्टर लाइफ के बीच एग्जिस्ट करती है, और वहीं पर सोल्स को यानी कि रूहों को उनकी अच्छी और बुरी डीड्स के मुताबिक सजा या रिवॉर्ड मिलता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूह। इस्लाम में एक और बीइंग का हमें जिक्र मिलता है जिन्हें जिन्स कहा जाता है। अब ये जिन्स क्या हैं? जिन्स भी इंसानों की तरह ही अल्लाह की बनाई एक अलग बीइंग है जिन्हें इंसानों की ही तरह बनाया गया था। जैसे हम इंसानों में अच्छे और बुरे लोग एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही जिन्स भी अच्छे और बुरे हो सकते हैं। इनके पास भी इंसानों की तरह फ्री विल होती है, मतलब कि ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। गुस्सा, खुशी, प्यार, नफरत, हर तरह का इमोशंस जिन्स में होता है। एंड जो भी इविल जिन्स होते हैं, जिन्हें शयातीन भी कहा जाता है, उनके पास कई तरह की सुपरनेचुरल एबिलिटीज हो सकती हैं। कहा जाता है कि जिन्स को स्मोकलेस फायर से क्रिएट किया गया था। एंड जिन्स कई टाइप के हो सकते हैं, पर इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो बेसिकली इस्लाम में घोस्ट का तो कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इस्लाम के अकॉर्डिंग इंसानों की तरह जिन्स भी एक अलग बीइंग है जो एग्जिस्ट करती हैं। तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं हिंदुइज्म के बारे में। हिंदुइज्म के मुताबिक इंसानी आत्मा एक इटर्नल जर्नी का हिस्सा होती है जो बर्थ, डेथ और रीबर्थ के साइकिल में चलती है, लेकिन कभी कभी ये साइकिल डिस्टर्ब भी हो जाती है, और तभी घोस्ट या प्रेत का कॉन्सेप्ट सामने आता है। हिंदुइज्म के हिसाब से हर इंसान की आत्मा अमर है। जब एक इंसान मरता है, उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है और एक नए जन्म के लिए तैयार होती है। एंड ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक आत्मा को मोक्ष न मिल जाए। दूसरी कैटेगरी है प्रेत यानी कि घोस्ट। जब आत्मा अपने कर्मों के वजह से स्टक हो जाती है, उसका जन्म या मुक्ति का प्रोसेस डिले हो जाता है, तब वो प्रेत बन जाती है। प्रेत वो आत्मा होती है जो अपनी इच्छा पूरी ना होने के कारण या गलत कर्मों के कारण दुनिया में किसी फॉर्म में भटक रही होती है। हिंदुइज्म के मुताबिक कुछ रीजंस हैं जो एक आत्मा को प्रेत बनने पर मजबूर करते हैं, जैसे कि अननेचुरल डेथ, मर्डर, सुसाइड, एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ हो जाने के बाद आत्मा शांति नहीं पाती है, या फिर इंसान के गलत कर्म की वजह से उसका नेक्स्ट लाइफ का प्रोसेस डिले हो जाता है। इंसान की मौत के बाद प्रॉपर अंतिम संस्कार और श्राद्ध रिचुअल्स काफी जरूरी होते हैं। अगर ये ना हो तो आत्मा रेस्टलेस रह सकती है। हिंदू धर्म के मुताबिक घोस्ट या प्रेत आत्मा सिर्फ एक डिस्टर्ब सोल का नतीजा है जो अपने कर्मों या डिजायर्स की वजह से शांति नहीं पाती हैं, लेकिन प्रॉपर रिचुअल्स और मंत्रास के जरिए इनसे डील किया जा सकता है। एंड द लास्ट एंड फाइनल इज क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से डेथ के बाद एक सोल या तो हेवन में चली जाती है या हेल में, डिपेंडिंग ऑन देयर फेथ और डीड्स। इंटरमीडिएट स्टेट, जिसे पर्गेटरी भी कहा जाता है, कैथोलिक बिलीव्स का हिस्सा है जहां सोल्स प्योरिफिकेशन के लिए रुकती हैं। बाइबल ये नहीं कहती कि डेड सोल्स अर्थ पे भटकती हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अगर एक सोल अपने फेथ या पर्पस के बिना डेथ एक्सपीरियंस करे तो वो रेस्टलेस बन सकती है, बट अर्थ से कनेक्शन नहीं होता है। क्रिश्चियनिटी में घोस्ट को अक्सर डेमोनिक एक्टिविटी या डिसेप्टिव स्पिरिट्स का रिजल्ट माना जाता है। क्रिश्चियनिटी का एक कोर बिलीफ हॉली स्पिरिट का है, जो एक डिवाइन गाइड और कंफर्टर के रूप में काम करता है। ये घोस्ट का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जिसे होली घोस्ट भी कहा जाता है। वैसे तो क्रिश्चियनिटी घोस्ट के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट ही करती है, लेकिन स्पिरिचुअल बीइंग्स जैसे एंजल्स,
डीमंस और होली स्पिरिट्स का मेंशन बाइबल में प्रोमिनेंटली मिलता है। डेड सोल अर्थ पे वापस नहीं आती हैं, लेकिन डेमोनिक डिसेप्शन या ह्यूमन फियर की वजह से पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स पॉसिबल हो सकते हैं। इस्लाम, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी अपने यूनिक तरीके से घोस्ट और स्पिरिट्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। इस्लाम जिन्स और शयातीन के पर्सपेक्टिव से देखता है, हिंदुइज्म प्रेत आत्मा और कर्मा के साइकिल को फोकस करता है और क्रिश्चियनिटी डिमोनिक डिसेप्शन और डिवाइन जजमेंट पर ज़्यादा एम्पैथाइज करता है। तो क्या घोस्ट सिर्फ एक इल्यूजन है या फिर सुपरनेचुरल वर्ल्ड सच में एग्जिस्ट करता है? ये सिर्फ एक बिलीफ है या एक रियलिटी जो हमें समझनी बाकी है? अपने थॉट्स और बिलीव्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही फैसिनेटिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। दिस इज मी, जोहेब, साइनिंग ऑफ।